Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन पर। यदि आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप ओपन बुक एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे लगातार यह सवाल कर रहे हैं कि सर, ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे होगा, हम कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आंसर शीट को अपलोड करेंगे। सर, क्या हम इस एग्ज़ाम्स में अपने नोट्स या बुक का यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा उनके मन में अनेक प्रकार के सवाल जो हैं बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओपन बुक एग्जामिनेशंस को लेकर स्टूडेंट्स के मन में जो भी सवाल बने हुए हैं उन सभी का आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि डीयू की गाइडलाइंस के अनुसार बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, परंतु फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ साथ जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू अपने एग्ज़ाम देने होंगे। दोस्तों, यह फैसला सरकार ने सभी स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से भारत के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ओबीई एग्ज़ाम क्या होता है इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जहां तक ओबीई या ओपन बुक एग्जामिनेशंस का सवाल है तो यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं है, बल्कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ओपन बुक एग्जामिनेशंस की जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स है, यानी कि 3 घंटे, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे ऑफलाइन मोड पर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे या लिखने होंगे, और जो बचा हुआ रिमेनिंग 1 आवर्स है यानी कि 1 घंटा है वो क्वेश्चन पेपर के डाउनलोड करने के लिए है और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर केवल 2 घंटे में ही लिखने हैं। आप अगर चाहें तो 2 घंटे से ज़्यादा का समय भी ले सकते हैं। यदि आपने अपना क्वेश्चन पेपर 5 मिनट में डाउनलोड कर लिया है और आपको अपने आंसर शीट की पीडीएफ फाइल अच्छे से बनानी आती है तो आप 20 मिनट में पीडीएफ फाइल बनाकर अपने आंसर शीट को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओपन बुक एग्जामिनेशंस क्या है इसे समझने के बाद अब हम इसकी पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि इस बार जो डीयू के एग्ज़ाम होंगे वो पोर्टल पर होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन डीयू की तरफ से आपके ऑफिशियल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर डीयू की तरफ से एक ओटीपी और पासवर्ड आएगा जिसमें आपको लॉगिन करना है। यदि किसी स्टूडेंट की ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया है तो प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी एसओएल से कांटेक्ट करें और दोबारा से अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर को रजिस्टर्ड कराएं। तो दोस्तों, अब हम ओपन बुक एग्जामिनेशंस की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, पॉइंट नंबर 1, डेट शीट, एग्ज़ाम कोड और टाइमिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन सभी स्टूडेंट्स को एक बार अच्छे से अपनी डेट शीट, एग्ज़ाम कोड और सबसे महत्वपूर्ण अपनी टाइमिंग यानी कि शिफ्ट को देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो 2 शिफ्ट में हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप को समझने के बाद
अब हम सेकंड स्टेप पर पहुंचते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, लॉगिन इन एसओएल डैशबोर्ड या पोर्टल। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन डीओ की तरफ से आपके रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी या पासवर्ड आएगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम से अराउंड 20 से 25 मिनट पहले लॉगिन करना है। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप को समझने के बाद अब हम थर्ड स्टेप पर पहुंचते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी कि आपको एग्ज़ाम शुरू होने से अराउंड 20 से 25 मिनट पहले एसओएल पोर्टल पर लॉगिन करना है, और जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, थर्ड स्टेप को समझने के बाद अब हम फोर्थ स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, राइटिंग द आंसर्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा उसके अंदर आपके 6 क्वेश्चंस मेंशन किए गए होंगे और उनमें से आपको एनी 4th क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं अपने राइटिंग पोर्शन पर, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, या आप इससे ज़्यादा का समय भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमें जो आंसर लिखना है वो कैसी शीट पर लिखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, वो A4 साइज़ की शीट पर लिखने हैं, जो कि बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, आप पहले से ही जो A4 साइज़ की शीट है उसका अरेंजमेंट करके रखें। और इसके साथ साथ हमारे लिए एक बात और जानना बहुत आवश्यक है कि आपको आंसर्स के लिए ओनली ब्लू पेन का यूज़ करना है, आप रेड पेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि आप सभी ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट बुक जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या कोई भी इम्पोर्टेंट नोट्स, और यहाँ तक कि गूगल से हेल्प भी ले सकते हैं। परंतु आप सभी के लिए यह बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आप बुक की लैंग्वेज में एज इट इज़ आंसर नहीं लिखें, या बिल्कुल सेम टू सेम जो बुक में मेंशन किया गया है उस तरीके से आप एग्ज़ाम में ना लिखें, बल्कि आप अपने माइंड से या अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट वाइज और स्टेप वाइज अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें, ताकि टीचर को ऐसा फील हो कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। अगर आपको एक आंसर कैसे लिखना है इसका तरीका नहीं आता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देखने के बाद आपको एक आंसर कैसे लिखा जाता है वो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, 4th पॉइंट को समझने के बाद अब हम 5th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, स्कैन एंड अपलोडिंग द आंसर शीट। दोस्तों, जैसे ही आपका राइटिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब आप चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आप उसमें 2 घंटे का टाइम लेते हैं या आप उसमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय लेते हैं, जैसे ही आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं या आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, उसमें आपको जो आपने आंसर्स लिखे हैं सबसे पहले आप उस पर सीरियल नंबर लिख लें। एवरी पेज पर आपको सीरियल नंबर लिखना है, और उसके साथ साथ आपको एवरी पेज पर कॉर्नर पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको स्कैन करके उसकी एक PDF फाइल तैयार करनी है। अगर आपको PDF फाइल नहीं बनानी आती है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर कैम स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप इजीली अपने आंसर शीट की PDF फाइल बना सकते हैं, या आप PDF फाइल बनाने के लिए किसी अदर हेल्प की भी सहायता ले सकते हैं जो आपको इजी लगे। दोस्तों, इसके साथ साथ आपके लिए यह बात जानना भी बहुत आवश्यक है
कि आपको एवरी एग्ज़ाम में जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको एवरी पेज पर सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको कॉर्नर पर हर पेज पर अपने सिग्नेचर करने हैं और एक फ्रंट पेज, ठीक है, एक फ्रंट पेज बनाना है। और फ्रंट पेज में आपको 4-5 चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले अपना नेम, सेकंड आपका रोल नंबर, थर्ड आपका डेट, किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, फोर्थ आपका टाइमिंग, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, और फिफ्थ आपका जो एग्ज़ाम नेम है या पेपर नेम है उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपको PDF फाइल बनाने के बाद जिस पोर्टल पर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है वहाँ पर उस PDF फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों 5th पॉइंट को समझने के बाद अब हम 6th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन। दोस्तों इसे हम हिंदी में बोलते हैं वचन देना या अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। दोस्तों अगर पॉसिबल हो सके तो आप आंसर्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक पेज पर डिक्लेरेशन लिखें जिसमें आपको मेंशन करना है माय नेम इज़ ये और माय रोल नंबर इज़ ये, मैंने ही या मेरे द्वारा ही आंसर शीट पोर्टल पर अपलोड की गई है और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूं, और नीचे आप अपने सिग्नेचर कर दें और उसके बाद आप उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी किए गए हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1 फॉर PWD स्टूडेंट्स। दोस्तों इन्हें हम दिव्यांग स्टूडेंट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो भी दिव्यांग छात्र हैं या दिव्यांग छात्रों को 2 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। मतलब कहने का यह है कि उन्हें अपना एग्ज़ाम 5 घंटे में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉमन सर्विस सेंटर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। देश के दूर दराज वाले जिन इलाकों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ के हज़ारों छात्रों को DU ने केंद्र सरकार की पंचायतों में बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की सलाह दी है। मुख्य रूप से इनका उपयोग या इनका प्रयोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी उत्तर के राज्यों में रहने वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और यह बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि यह सुविधा या यह सेवा पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। तो दोस्तों ओपन बुक एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको स्पेशली किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, आप आंसर्स लिखने के लिए A4 साइज़ की प्लेन शीट का यूज़ करें। पॉइंट नंबर 2, आप आंसर्स लिखने के लिए ब्लू बॉल पेन का यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप रेड पेन का यूज़ करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ये प्लान हो रहा है कि हम सभी एग्ज़ाम वाले दिन एक ही जगह पर कलेक्ट होकर सभी एक साथ एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं DU की गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप सभी ऐसा करते हैं कि एक ही जगह पर कलेक्ट होकर एक जैसे आंसर्स लिखते हैं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी अपने अपने घर पर रहकर ही सेपरेट होकर अपना एग्ज़ाम दें। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट को समझने के बाद अब हम सभी 4th पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। एक बार पोर्टल पर आंसर शीट अपलोड करने के बाद उसे हम दोबारा अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए यह आवश्यक है कि एक बार ही अच्छे से PDF फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट या लास्ट पॉइंट नंबर 5 जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एग्ज़ाम में किसी भी बुक या इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ तक कि गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं, बट आपका आंसर एज इट इज़ या सेम टू सेम बुक की लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, बल्कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपने माइंड का
यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिखना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। यदि आपको आंसर लिखने का तरीका नहीं आता है या मेथड नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप वीडियो को देखकर अच्छे से आंसर लिखना सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।